सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, सदगुरु माता जी से यही अरदास करता हूँ कि आप लोगों के जीवन में खुशियाँ रहे। सात संगत जी, हम थोड़ी थोड़ी दुख पे रोने लगते हैं, बहुत चिंता में पड़ जाते हैं और घबराने लगते हैं कि गुरु के शरण में रहते हुए दुख क्यों आ जाता है, हमारा दुख क्यों नहीं हल लेते हैं, हमारा हर काम पूरा क्यों नहीं करता है गुरु। जो हम मांगते हैं वो मुझे जब नहीं मिलता है तो मुझे दुख आ जाता है, चिंता आ जाता है कि कई सालों से मांग रहे हैं, मुझे मिल नहीं रहा है। साथ संग एक छोटी सी कहानी है। एक नन्हा सा बालक, उसके पिताजी सेव लाए थे। वो हाथों में 2 सेव लेके बाहर, दरवाजे के बाहर खेल रहा था। पिताजी जब घर के बाहर निकले तो देख रहा है मेरा बच्चा नन्हा नन्हा सा 2 सेव हाथ में लेके खेल रहा है। पिता ने अपने बेटे से बोला, बेटा 1 सेव हमको दे दे। तो बेटा ने, नन्हा सा बालक ने सेव को दांत लगा दिया, काट लिया। फिर पिताजी के मांगने के पहले दूसरा भी सेव में दांत लगा दिया। पिता देख के बड़ा दुख हुआ कि देखो मेरा बालक बच्चा 2 सेव लिया था, दोनों काट लिया, दोनों में दांत चुभो दिया। सोचने लगे, कुछ आगे बढ़े, चिंता में पड़ गए कि वह नन्हा सा बालक दोनों सेव काट लिया। तब तक नन्हा सा बालक पास में आया, बोला, पिताजी ये सेव तो खाने में अच्छा नहीं है, आप ये मीठा वाला सेव खा जाओ। पिता को मीठा वाला सेव देने लगा। पिता अपने नन्हे से बालक को देख रहे हैं कि देखो मेरा बेटा सेव को चख रहा था कि कौन सा मीठा है, और मैं उसके ऊपर शक कर रहा हूं कि मेरा बेटा मुझे सेव देने के लिए दोनों खाने लगा। साथ संगत जी, कहानी छोटी सी है, वैसे ही हमारे साथ होता है। हम जो मांगते हैं जब हमको नहीं मिलता है तो हम गुरु के ऊपर शक करने लगते हैं, क्योंकि गुरु उसको चख रहा है कि मैं ये चीज दूं, उसके जीवन में मिठास आए। लेकिन हम घबरा जाते हैं, उनके ऊपर से विश्वास हटाने लगते हैं, चिंता दुख करने लगते हैं, नाना प्रकार की बातें आने लगती हैं। इसीलिए साथ संगत जी, गुरु के दरबार में सब मिलता है, बस गुरु को देने में लेट लगता है, लेकिन आपको दुरुस्त देते हैं, आपके जीवन में खुशियां रहे। इसीलिए साथ संगत जी, अपने अंदर से मैं हटा दो, अहंकार हटा दो, बस गुरु के मार्ग पे चलते जाओ। साथ संगत जी, बहुत बारीकी चीज होती है जो मैं ही जब हट जाए। साथ संगत जी, एक बार एक गुरु सब बच्चे को पढ़ाते थे। एक दिन सुबह सुबह एक बच्चा पढ़ने के लिए आया, बाकी बच्चे नहीं आए। पूछे, भाई और बच्चे क्यों नहीं आए? तो बच्चा ने बोला, वो बालक ने बोला कि गुरुजी सब मगन, सब सो रहे थे और बस मैं अकेला उठ के आपके पास आया, बाकी तो कोई आने के लिए राजी नहीं है, कोई सो रहा है, कोई आने के लिए आलसी कर रहा है, केवल मैं आया।
गुरु जी ने बोला, मैं इतना पूछा कि उन लोग क्यों नहीं आए। आप बोल रहे हो कि वो सो रहे थे, वो नहीं आए, मैं आया। बात छोटी सी है कि जो मैं आया, मैं ही हटना चाहिए। सत्संग में मैं आया, मैं रोज सुबह आ जाता हूँ, मैं आ जाता, मैं आता हूँ तो सेवा करता हूँ, सुबह चाय देता हूँ, मैं आता हूँ तो चप्पल रखता हूँ। मैं साथ संगत जी, मैं ही जो शब्द है, सदगुरु माता जी बोलती हैं कि मैं ही हटाओ। मैं आता हूँ तो सेवा होता है, मैं आता हूँ तो सत्संग आता हूँ। साथ संगत जी, गुरसिक का जीवन जियो। साथ संगत जी, दास तो यही कहेगा कि मैं हटा दो। सत्संग में आते हो, ये गुरु सुबह सुबह रहमत होती है जो जगा देता है। हम लोग समय पे सत्संग आ जाते हैं। मेरी कौन सी औकात है। जब जीवन से मैं हट जाएगा तब आपको मालूम पड़ेगा इस जीवन जीने का जो मजा आएगा। साथ संगत जी, दास यही कहेगा कि सदगुरु माता जी के चरणों में लगे रहो और जीवन में मैं ये करता हूँ, कोई आप नहीं करते हो। करने कराने वाला निरंकार है, कर कर में है, हर जगह है, सब जगह है। इसीलिए साथ संगत जी, ये शरीर 5 तत्व का बना हुआ है। जब इसके अंदर से मैं हटा दो, अहंकार हटा दो, ये मेरा क्या है। साथ संगत जी, एक बार गुरु ने बोल दिया कि जिसको सेवा जितना करना हो करो। कुछ लोग ने सेवा किया, कुछ लोग तो नहीं किए। एक गरीब व्यक्ति था, उसके पास कुछ नहीं था, फटा पुराना कपड़ा पहना था। वो भी सोचा भाई गुरु का आदेश है, मैं भी सेवा कर देता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। बैठा बैठा था तो उसको याद आया कि यार ये मेरा शरीर जब आया था तो खाली हाथ आया था, नंगा ही आया था, नंगा ही जाऊंगा खाली हाथ। कुछ मेरे साथ नहीं जाता है। जो मैं फटा पुराना कपड़ा पहना वो जाके दान दे देता हूँ। गुरु को दे दिया। भाई गुरु के फटा पुराना जो भी मेरे पास कपड़ा था आप दे दो गरीबों लोग को, क्योंकि एक गांव की बस्ती थी, वहां आग लग गया था। गरीब लोग को पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, खाने के लिए वस्त्र, खाने के लिए राशन नहीं था। इसके लिए गुरु ने बोला, भाई जिसको जो दान करोगे मैं वो गरीब लोग को दे दूंगा। कुछ लोग नहीं किए, वो गरीब व्यक्ति दे दिया। गुरु जी ने मुस्कुराया कि देखो आपने जो पहना था कपड़ा वो दे दिए। बोला क्या करूंगा मैं, जब मेरा कुछ यहाँ है ही नहीं, जब मेरे साथ कुछ जाएगा ही नहीं तो काहे का मैं। साथ संगत जी, जब आपके अंदर से समझ में आ जाता है कि मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, केवल जाएगा तो आपका आत्मा, जो जैसा कर्म किए रहोगे वो आपके साथ में जाएगा। इसलिए साथ संगत जी, कभी जीवन में मत घबराओ। ये सदगुरु माता जी आपके ऊपर रहमत करेंगी। आप परमात्मा के अंश हो, परमात्मा में लीन हो जाएगा। बार बार का 84 का चक्कर हटाओ। ये गुरु बार बार क्यों कहता है 84 का चक्कर हटाओ। 84 से मुक्त होना है तो सदगुरु के शरण में रह के सत्संग सेवा सिमरन करते जाओ और गुरु आपका कल्याण करेगा। आओ साथ संगत जी, दास से कोई गलती क्षमा करना और हमेशा सदगुरु माता जी के चरणों में लगे रहे।
और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।